जिस तरह से आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह से वेबसाइट के भी प्रोग्राम बन चुके हैं। पहले ये होता था कि वेबसाइट स्टैटिक एचटीएमएल में बनाई जाती थी। स्टैटिक एचटीएमएल का मतलब ये है कि हर पेज एचटीएमएल में डेवलपर लिखता था और वो वेबसाइट पेज पे पेज बनती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई, सीएमएस भी डेवलप हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी डेवलप हो गए और अब सीएमएस जो हैं वो एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो ज़्यादातर लोग सीएमएस को पसंद करते हैं। सीएमएस का मतलब ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये करता क्या है? सीएमएस एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट करेंगे और पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ टाइटल लिखेंगे, यहाँ बॉडी लिखेंगे और उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे। जब वो पब्लिश हो जाएगा तो वो एक थीम के तहत एक जगह पे जाके पोस्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ये ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि आपने पहले से ही उसका डिज़ाइन बनवा कर किसी डेवलपर से या अपनी थीम इंस्टॉल कर ली है, तो वो डिज़ाइन वैसा ही नज़र आएगा जैसा वो आपने एक दफ़ा देखा था। आप जब भी उसको अपडेट करेंगे वो वैसे ही डिज़ाइन में चलता चला जाएगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इससे वेबसाइट जो बड़ी थी, मतलब हज़ारों की तादाद में अगर पेजेस की बात करें, अगर आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट देखें तो उनमें हज़ारों की तादाद में पेजेस होते हैं। उनको अगर एक एक करके मैनेज करें तो टोटली इनकन्वीनियंट, मतलब कि बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात होगी थी कि इतने बड़ी वेबसाइट्स को मैनेज कैसे किया जाए। तो सीएमएस का असल में इजाद वहीं से हुआ और सीएमएस अब ये करते हैं कि आपको वेबसाइट मैनेज करने के लिए और वेबसाइट को अपडेट करने, उसमें पेजेस डिलीट करने और उसमें नए पेजेस ऐड करने, ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। सो इन सब सीएमएस में एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि नॉन टेक्निकल लोग, यानी कि हमारे जैसे लोग जो कि एसईओ या मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका कोडिंग से ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग भी अब वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, वेबसाइट बना भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी समझ ज़्यादा आ जाए सीएमएस की। लेकिन अगर आपको बस इतनी समझ आ जाए कि सीएमएस चलाना कैसे है, तो आप अपनी एसईओ अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंट्रोल होगा कि कब आपने कंटेंट अपडेट करना है, कब आपने कंटेंट डिलीट करना है या कब आपने कंटेंट नया क्रिएट करना है। सो दुनिया में तकरीबन कुछ बड़े सीएमएस हैं जो अब बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। उनमें कुछ के नाम तो ये हैं, फॉर एग्जांपल जूमला, वर्डप्रेस, प्रेस्टाशॉप, मैजेंटो, और ये डिफरेंट सीएमएसेस ये डिफरेंट पर्पस को फुलफिल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको एक आम सी वेबसाइट बनानी है, मतलब आम वेबसाइट से मुराद जिसमें 10, 15, 20 या 100 पेजेस हैं, तो आप वर्डप्रेस का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी वेबसाइट बनानी है, जिससे कि अगर आपको हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स डालनी है, तो आप मैजेंटो के लिए जाएंगे, क्योंकि मैजेंटो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट्स, यानी कि उन वेबसाइट्स के लिए बना है जो नेट पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं। उन वेबसाइट की खासियत ये है कि वो आपके यूज़र डेटाबेस मेंटेन करते हैं, आपकी सेल्स मेंटेन करते हैं, किसने क्या बाय किया, कब बाय किया और वो पेमेंट गेटवे कहाँ क्या लगाया, ये सब चीज़ें डिफरेंट सीएमएसेस हैंडल करते हैं। एसईओ में हमें जो बेनिफिट मिलता है वो वर्डप्रेस से मिलता है। वर्डप्रेस अब तक का सबसे बेहतरीन एसईओ सीएमएस बन चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वर्डप्रेस को चलाना बहुत आसान है और इसके डेवलपमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में डेवलपर जो हैं वो इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम स्टैट्स देखें तो सीएमएस की रेस में वर्डप्रेस जीत चुका है और ये अब तक का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्डप्रेस है। लेकिन अगर मैं टोटल टेक्नोलॉजी की बात करूं, जिसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों वेबसाइट्स की हम बात करें, तो तकरीबन आधी वेबसाइट्स दुनिया में अभी भी किसी सीएमएस पर नहीं आई। लेकिन अगर आप सीएमएस की बात करें तो वर्डप्रेस सबसे बेहतरीन है और मैं भी रिकमेंड करूंगा, बल्कि हम सब जो मार्केटिंग की फील्ड में हैं, हम सब वर्डप्रेस को इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें प्लगइन की सपोर्ट, थीम की सपोर्ट और अगेन मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट सीखनी है तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करें। आप वर्डप्रेस को मज़ीद सीख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस ना भी सीखें तो इतना ज़रूर सीखें कि आप एसईओ अच्छी कर सकें। सो अगर आप डिजी स्किल्स में कोर्सेज ले ही रहे हैं तो हमारे इन कोर्सेज में एक कोर्स वर्डप्रेस के ऊपर भी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप एसईओ सीख लें तो आप वर्डप्रेस भी सीखें, ताकि आपको आसानी हो वेबसाइट मैनेज करने में, क्योंकि अगेन अगर आपने एसईओ अच्छी करनी है तो आपको वेब डेवलपमेंट थोड़ी सी आ जानी चाहिए और वर्डप्रेस बहुत ही आसान है। अगर आप सीखना चाहें तो डिजी स्किल्स में वर्डप्रेस का भी एक कोर्स अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।